295 जैसे कि हमारे नेताओं ने भी ये बात कही कि हम लोग 295 से ज्यादा सीट जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में 50 सीटों से ज्यादा समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ये हमारा अपना एग्जिट पोल है और हम उनके भी एग्जिट पोल की इज्जत करते हैं। सबको अपना अधिकार है, जितने भी लोग हैं सबने एग्जिट पोल दिया कि हम 10 सीट जीतेंगे, कोई कह रहा है 15 जीतेंगे, कोई 20 सीट जीतेंगे। एग्जिट पोल का जो मैकेनिज्म है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई तरीके के एग्जिट पोल है, एक प्रोबेबिलिटी है एग्जिट पोल है, नॉन प्रोबेबिलिटी है। उसमें भी आप सैम्पलिंग किस टाइप से कर रहे हैं, रैंडम कर रहे हैं या क्लस्टर वाइज कर रहे हैं, या नॉन प्रोबेबिलिटी में किस टाइप की सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो तमाम फैक्टर्स होते हैं। किन फैक्टर्स पे ये जो सर्वे है ये इसकी बात को कह रही है, ये भी अहम एक मसला रहता है। लेकिन फिर भी अपना अपना नजरिया है और लोग इंतजार करते हैं सर्वे का। जैसे लोग सर्वे का इंतजार करते हैं, हम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया है और इंडिया अलायंस के समर्थन में हमारी नीतियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी नीतियों से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में हमको वोट दिया है। और ये जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं जो कि एग्जिट पोल में, इसके नतीजे उलट आएंगे, ये हम 4 तारीख को बैठकर जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितनी गुंजाइश यहाँ पर नजर आती है प्रोफेसर अमरीश सक्सेना साहब की? जो एग्जिट पोल अभी नजर आ रहा है इससे बिल्कुल उलट होने वाला है रिजल्ट। नहीं, इसको ऐसे ना समझ के उनको ऐसे समझना चाहिए कि अभी एग्जिट पोल के नतीजे भी पूरे नहीं आए हैं। लगभग आधी कॉन्स्टिट्यूएंसी की पिक्चर ही साफ हुई है, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक जितने भी एग्जिट पोल की फिगर्स आई हैं उनमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को छोड़ के सारे राज्यों में बीजेपी की और एनडीए की सीटें 2019 के मुकाबले कम होती दिखाई दे रही हैं।